सासंग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सासंग जी हमें वो पंक्तियाँ भी याद आती हैं कि सासंग जी राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। सासंग जी जो उसकी रजा में है, जो उसके भाने में है, उसकी तो वाह वाह यूं भी है और यूं भी है। तो सासंगत जी हमें इसकी रजा में रहना आ जाए, इसकी रजा में जीना आ जाए। सासंगत जी हमारा जीवन बिल्कुल ही स्वर्ग होगा, क्योंकि सासंगत जी जो हमारे जीवन में घटित घटना हो रही हैं इसकी ही देन है। उसको प्रसाद मानकर हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि सासंग जी जो हमें ये प्रभु परमात्मा देता है तो हमारे हमको देख कर देता है कि इसके काबिल क्या है। तो सासंग जी इसी तरह ही दास एक कहानी आपके समक्ष रखना चाहेगा। तो दास कोई ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है महात्मा, आपकी चरणों की ही धूल है। तो दास एक आपके समक्ष एक कहानी रखेगा जो कि दास की जो भी त्रुटियां हो तो सासंग जी उसे माफ करना। सासंग जी एक देश में एक भक्त रहता था, वो जो कि बड़ के पेड़ के नीचे भक्ति किया करता था। हर समय उस परमात्मा प्रभु का गुणगान किया करता था, सुमरन किया करता था, उसमें लीन रहता था। और सासंगत जी उसको देखकर लोग बहुत प्रेरित होते थे कि हर समय यह भगवान में लीन रहता है, ये कैसे रहता है। तो सासंगत जी उसी ही देश का वो जो राजा था, वो राजा भी बहुत आकर्षित हुआ उसकी तरफ, क्योंकि सासंगत जी वो भगवान की भक्ति में लीन है। तो राजा भी समझ चुका कि हमें इस भक्त को, इस संत को हमें अपने महल में लेकर आना चाहिए, क्योंकि इतनी भगवान या प्रभु की ये चिंतन करता है तो हमें अपने महल में लाकर इसकी सेवा करनी चाहिए। तो सासंगत जी एक दिन वो चला जाता है, वो संत बरगद के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे सासंग जी भक्ति कर रहा होता है। तो सासंग जी जब वो राजा जाता है, राजा बोलता है संत को, ए महापुरुष आप मेरे साथ चलिए महल में, वहाँ पर आप रहिए, आपकी सेवा पानी होगी, सब कुछ आपको जिस चीज की आपको जरूरत है आपको वो चीज मिलेगी। तो सासंगत जी वो संत बिना कुछ कहे ही, बिना कुछ बोले ही उस राजा के साथ चल पड़ता है। तो सासंग जी जब वो राजा के साथ चल पड़ता है और महल में चला जाता है तो सासंग जी राजा उसकी सेवा पानी में कोई कमी नहीं छोड़ता है। तो सासंग जी जो भी उसके संत के आगे जो भी परोसा जाता था तो सासंग जी वो संत सभी कुछ स्वीकार कर लेता था। तो सासंग जी जब राजा सोचने लगा कि मैं जब इसे बड़ के पेड़ के नीचे लेने गया तो जब भी इसने कुछ नहीं सवाल किया मुझसे कि आप कहाँ ले जा रहे हो, कैसे ले जा रहे हो, तो सासंगत जी उसके पश्चात मैंने यहाँ पर आकर इसको सेवा पानी की, खाना खिलाया तो इसने उस टाइम भी मुझे कुछ नहीं बोला। क्या ये भी मेरे की तरह स्वार्थी है, ये भी भोगी है मेरे की तरह, ये भक्त नहीं है, इसको जो मिल रहा है खा रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है, यह नाम नाम का भक्त है ये। तो सासंगत जी उस राजा से रहा नहीं गया। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, उस राजा से रहा नहीं गया। उस रात उस राजा ने सोचा, मन बनाया कि सुबह होते ही उस संत के पास जाना है मुझे, उस संत से ये सवाल करना है मुझे। तो सासंगत जी राजा सुबह उस संत के पास जाता है, कहता है कि आप क्या संत हो, जब मैं आपको बरगद के या बड़ के पेड़ के नीचे से लेकर आया तो आपने कुछ सवाल नहीं किया मुझसे कि आप कैसे ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, आप मेरे साथ ही चल पड़े और यहाँ पर आकर भी आपको जो भी सेवा पानी की जा रही है
तो आप कोई सवाल ही नहीं कर रहे हैं कि आप नाम नाम के भक्त हैं या फिर आप मेरे की तरह ही भोगी हो। तो सासंगत जी उस राजा को उस संत पर शंका हो जाती है। तो शंका को दूर करने के लिए वो जो गुरु होता है, जो वो संत होता है, वो बोलता है कि आप मेरे साथ साथ चलिए, मैं आपकी शंका को दूर करता हूँ। तो सासंगत जी राजा उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और संत आगे आगे चलता है। और वो जो संत होता है वो चलता जाता है, दोपहर का समय हो जाता है। तो सासंग जी जब दोपहर हो जाती है तो राजा जी बोलते हैं संत से कि संत जी आप इतनी दूर ले आए हो मुझे महल से, अभी तक मुझे कोई निवारण नहीं मिला है शंका का कि मेरी शंका दूर हो सके। तो सासंगत जी वो संत बोला कि और आगे चलो, आपकी शंका का निवारण आगे है। तो सासंग जी ऐसे करते करते सासंग जी शाम हो गई और शाम का समय हो गया। तो उस संत ने बोला कि अब आपकी शंका का निवारण होने वाला है, थोड़ी और दूर चलिए। तो सासंग जी जो राजा होता है वो फिर थोड़ी दूर और चल लेता है। तो रात का समय होने को होता है। तो सासंग जी जब वो राजा से रहा नहीं गया, राजा गुस्सा हो गया और सासंग जी राजा बोला कि संत जी मुझे अब आगे नहीं जाना है, मैंने देख लिया आप मुझे बहका रहे हो, आप मुझे पागल बना रहे हो, आप मुझे कोई शंका का कोई निवारण ही नहीं दे रहे हो। मैं सुबह का चला हूँ, अब तक मुझे शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, अभी तक मुझे शंका का निवारण नहीं मिला है। तो सासंगत जी वो बोलता है कि आप इतने गुस्सा हो चुके हो कि मुझे शंका का निवारण नहीं हुआ है। तो सासंगत जी वहीं पर वो संत ठहर गया और राजा को बोला कि आप वहीं खड़े हो जाओ। तो सासंगत जी और राजा वहीं खड़ा हो जाता है और कहता है जब आप मुझे बड़ के पेड़ के नीचे से उठाकर लेकर आए तो मैंने सोचा कि इस प्रभु की मर्जी है, जहां ले जा रहा है तो मैं चलूं। तो सासंगत जी वो कहने लगा कि मैं आपके साथ फिर महल में आ गया और महल में आने के पश्चात जो मेरी सेवा हुई, जो मेरी परवरिश आपने की, पहले तो आपका धन्यवाद है। और दूसरा जो कि मेरे प्रभु करवा रहे थे, जो मेरे कर्मों में लिखा था इस टाइम मुझे महल में जाना है और इस टाइम मुझे ये चीज़ मिलनी है, ये मुझे खाना मिलना है, ये सभी मेरे परमात्मा ने, मेरे प्रभु ने, मेरे निरंकार ने लिखा है और मैं इसमें सभी में खुश हूँ। मैं दुखी नहीं हूँ कि मैं बड़ के पेड़ से के नीचे से उठकर आ गया महल में, उसमें भी मुझे प्रसन्नता है, गुस्सा नहीं है। और मैं महल से बाहर आ चुका हूँ, महल से निकल आया हूँ, उसमें भी मुझे कोई गुस्सा नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु ने इस टाइम लिखा था कि मैं इस महल से निकलूंगा और इस महल से बाहर जंगलों में जाऊंगा। और सासंगत जी मुझे भी इस पर कोई गुस्सा नहीं है। तो आपको इस बात का डर है कि इस बात का गुस्सा है कि मैं महल से इतनी दूर आ चुका हूँ, मैं वापस किस टाइम जाऊंगा, कब मेरी शंका पूरी होगी, आपके मन में ये सवाल चल रहे हैं। तो सासंगत जी आपके वो बोलता है संत कि आपके बच्चे भी है, उनकी चिंता आपको सता रही है, रात का समय हो चुका है। तो सासंगत जी वो जो राजा होता है तो उसके चरणों में पड़ जाता है, कहता है कि हाँ प्रणाम गुरुजी, मैंने आपने मेरी शंका का निवारण कर दिया है। तो सासंगत जी इतना ज्ञान लेकर ही वो जो राजा होता है वो महल की ओर चल पड़ता है और वो राजा अपने राजपाट को बड़ी सुरक्षित तरह से चलाता है। जो उस संत ने ज्ञान दिया, उसकी सिखलाई लेकर उस राजपाट को पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से चलाता है। तो सासंगत जी कहने का भाव यही है कि जो हमें प्रभु निरंकार प्रभु ने हमें प्राप्त होना है, जो हमें मिलना है, जो हमें देना है, वो हमें समय पर अपने आप ही मिल जाएगा, अपने आप ही चला आएगा। तो हमारा सिर्फ एक ही कर्म है, एक ही काम है
कि हमें सेवा सत्संग सिमरन करनी है। जो हमारा उद्देश्य है इस जीवन में आने का वो हमें पूरा करना है, बाकी का काम वो अपने आप ही करता है। तो साथ संगत जी, आज की ये आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताना, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अंत में साथ संगत जी, ये आपका चैनल है, ये आपका ही दास है, ये आपके चरणों की ही धूल है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दास और अधिक समय नहीं लेगा, तो साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।